नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का आज पुनः स्वागत है। मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी अपन पढ़ रहे थे, विभिन्न टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले जो अपन ने पिछले वीडियो में छोड़ा था, अंतिम प्रश्न रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का अंतिम प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया था। आप सभी का आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में चाहा था। आपने बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया और सबने लगभग सही भी दिया। कोई एक आधा गलत था, तो मैं चाहता हूं कि एक भी किसी का भी गलत नहीं रहे, उसको भी समझ में आना चाहिए कि वो गलत क्यों था और सही क्यों हुआ। तो इस तरह से अपन इस प्रश्न को वापस देखेंगे आज। तो एक संयुक्त परिवार में मेन बात पूछी है कुल महिला सदस्यों की संख्या। तो अपने को केवल पुरुष और महिलाएं तो छांटनी है, यही तो छांटनी है। पुरुष अलग करने हैं, महिला अलग करनी है, महिलाओं की संख्या देखनी है। प्रश्न की शुरू से पकड़ के चलो, बिल्कुल आ जाएगा। डायग्राम और वगैरह इनमें बनाना ही पड़ता है अपने को। तो एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ व 3 विवाहित पुत्र। देखो, पिता मतलब एक पुरुष, माँ मतलब एक महिला, 3 विवाहित पुत्र मतलब 3 तो लड़के पुरुष हो गए और 3 विवाहित है ना, तो इनकी पत्नियां हो गई, तो 3 महिलाएं भी हो गई, तथा एक अविवाहित पुत्री है, तो एक महिला में और जुड़ जाएगी। पुत्रों में से 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां, पुत्रों में से 2 जो पुत्र हैं, ये 3 में से 2 जो पुत्र हैं उनकी 2 पुत्रियां, मतलब कितनी, 4 महिलाएं और हो गई, तथा एक पुत्र, एक के एक पुत्र है, एक के एक पुत्र है, तथा एक के एक पुत्र है। तो ये लड़का एक पुरुष में बढ़ गया। तो बताइए इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। अपने को तो केवल महिलाएं हैं, 4 3 7 2 9। सिंपल सा आंसर आना था 9। किसी ने 6 कर दिया, तो उसने 6 क्यों किया, अच्छी तरह से देखो, समझो और फिर इस क्वेश्चन को करो। तो इस प्रश्न के साथ ही मैं रक्त संबंध टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना, कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। इन वीडियोस को वापस देखो, बार बार देखो, क्योंकि मैं अगर आपको 100 प्रश्न करा दूंगा ना, तो भी मैं तो तरीका तो एक ही बताने वाला हूं। जो मैंने तरीका बताया है, मैं केवल वही तरीका बताऊंगा, क्योंकि और कोई तरीका बताने से हर प्रश्न का अलग कोई सूत्र तो है नहीं, और सूत्र अगर बता भी दूं तो हर प्रश्न का अलग सूत्र होगा और उससे फिर आप केवल कंफ्यूज ही होगे। इसलिए मैं केवल हर टॉपिक का एक तरीका बताता हूं, और वो सबसे सरल तरीका होता है। डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। अगर इस प्रश्न को अपने को सोल्व करना है, बिल्कुल सटीक नंबर लाने हैं, बिल्कुल पूरे नंबर लाने हैं, तो अपने को डायग्राम बनाना आना ही चाहिए। अब भाई कोई चीज नहीं आती है तो सीख भी तो सकते हैं, तो सीखो आप, और क्या। तो आज मैं आपका वैसा ही बहुत शानदार और बस बढ़िया वाला टॉपिक लेके आया हूं, स्थान क्रम। स्थान क्रम का निर्धारण करना है, स्थान क्रम लेके आया हूं मैं। तो स्थान क्रम के प्रश्न देखते हैं, बढ़िया टॉपिक है। प्रश्न आता ही आता है, आपके परीक्षाओं में प्रश्न आता ही है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न लिख रहा हूं, भजनलाल। किसी का नाम है, नाम पे मत जाना, नाम कुछ भी हो सकता है। एक पंक्ति में, ऐसे प्रश्न मैं आपको टेस्ट में दे चुका हूं, फिर टेस्ट हो रहा है उसमें भी दूंगा, और वहां आपके मेन एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। तो इसलिए प्रश्न कोई अलग प्रश्न नहीं है, सिलेबस के बाहर की बात नहीं है, ये आने वाले ही प्रश्न है। तो भजनलाल एक पंक्ति में दोनों तरफ से 11वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 20, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 23। देखो 4 ऑप्शन आपके पास है। प्रश्न बहुत सरल है। भजनलाल एक पंक्ति में दोनों तरफ से 11वां है। देखो इन प्रश्नों को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आपने और भी कई वीडियो देखे होंगे, किताबें देखी होगी, गाइड देखी होगी, उनमें हर में कोई सूत्र बता रखा है। कोई बोलेगा इनको जोड़ दो, घटा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो मतलब मैं इन ऐसे कोई भी सूत्र नहीं बताने वाला, क्योंकि ऐसा प्रश्न बिल्कुल एक ही सूत्र से बनने वाला एक भी प्रश्न नहीं आता है। प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग सूत्र बताया जाएगा। तो एक ही पैटर्न का नहीं, इसमें
हर प्रश्न अलग होगा और हर प्रश्न का जब सूत्र ही अलग बना लोगे तो फिर काय का सूत्र, मैं ये कहता हूं कि फिर काय का सूत्र। तो मैं एक ही तरीका बताऊंगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होगा, एकाग्रता चाहिए होगी, आप इस प्रश्न को बहुत इजी कर लोगे। समझ में आई ना बात? तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं। भजनलाल, ये भजनलाल है, बी से चालू होती है स्पेलिंग, केवल बी लिख लो। दोनों एक पंक्ति है, दोनों तरफ से 11वां है, इधर से भी 11वां है और इधर से भी 11वां है। ये भजनलाल इधर से भी 11वां है, इधर से भी 11वां है। तो देखो आप बिल्कुल आप ध्यान समझो ना इस प्रश्न को कैसे होगा। जब ये इधर से 11वां है और इधर से भी 11वां है तो ध्यान दीजिए, इधर कितने बचे? इधर से 11वां है, ये 11 नंबर पर है, इधर से ये 11वां है तो इधर कितने बचे? 10 बचे ना। इधर 10 बचे कि नहीं बचे? इसके इधर 10 बचे कि नहीं बचे? तो 11 और 10 कितने होते हैं? 21। ये बिल्कुल कुल कितने लोग हो गए इस पंक्ति में? 21। कहीं पर ये भी लिखा हुआ है कि जोड़ करके 11 + 11 बराबर 22 माइनस खुद को घटा दो, क्योंकि खुद कितनी बार आया है? 2 बार आ गया, इसलिए 2 बार इसको घटा दो। मैं ये सूत्र सही है, मैं इसको गलत नहीं बोलता, लेकिन हर प्रश्न का अलग सूत्र बनेगा। अब जैसे मैं अगला वाला प्रश्न लाऊंगा, ये सूत्र थोड़ी लगेगा, उसमें अलग अलग लगेगा। इसलिए मैं इन सूत्रों को नहीं मना करता हूं कि सूत्र मत देखो, सूत्र के प्रश्न नहीं है ये प्रश्न है आपका, आपकी एकाग्रता, आपको डायग्राम बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस प्रश्न को अगर आप डायग्राम में आरेख में अच्छी तरह से जमा रहे हो तो आप इस प्रश्न को बहुत इजी कर सकते हो। ये वैसे तो मौखिक सवाल है, अगर आप को इन प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए, तो आप इनके लिए पेन भी नहीं चलाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपको ऐसे प्रश्नों में पेन चलाना आवश्यक है। जहां पर प्रश्न होगा वहां पर इतनी जगह होती है कि आप इस प्रश्न को सोल्व कर सको। आपको पीछे पेपर के जस्ट पीछे जाने की जरूरत भी नहीं, वहीं का वहीं थोड़ा सा ही तो करना पड़ता है, 2 लाइन लिखनी पड़ती है, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट आपका हो नहीं, इसलिए प्रश्न के पास में ही आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा 21 और बिल्कुल इजी तरीके से अपने आ चुका है। ऐसा ही एक सरल प्रश्न और देखते हैं। सारे प्रश्न सरल होंगे, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप इस वीडियो को किस प्रकार देख रहे हैं। क्या आपने अभी लीड लगा रखी है, अर्थात ईयरफोन लगा रखा है? क्या आप एकांत में बैठे हैं? क्या आपने कॉपी पेन ले रखा है? क्या आप पढ़ने के मूड से बैठे हैं? क्या आपको एक सीट चाहिए आपकी प्रतियोगी परीक्षा में? ये सब चीजें, अगर इन सब चीजों का आंसर हाँ है तो आपको ये प्रश्न बहुत जल्दी अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। दूसरा प्रश्न है, एक पंक्ति में राधा का प्रारंभ से 15वां व अंत से 11वां स्थान है। 11वां स्थान है। उस पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? ठीक है, ऑप्शन ए लिखिए 25, बी 26, सी 27 और डी 24। तो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, इस प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं। एक पंक्ति में राधा का प्रारंभ से 15वां, भाई प्रारंभ इधर से ऊपर से मान लो, दाएं से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो राधा जो है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है और अंत से उसका स्थान कौन सा है? ये राधा ऊपर से तो है 15वें स्थान पर और अंत से है 11वें स्थान पर। ऊपर से है 15वें स्थान पर और अंत से है 11वें स्थान पर। कोई दिक्कत? उस पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? पहले वाला प्रश्न की जैसा ही है, 15 + 11 माइनस 1 कर दो, 15 और 11 26, 25 हो जाएगा ना। बिल्कुल इसमें आंसर 25 होगा। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, 15 नीचे कितने बचे? अरे नीचे कितने बचे? 10 ही तो बचे, तो 15 और 10 कितने होते हैं? 25। मेरा जो तरीका है, मैं इस तरीके को ज्यादा प्रेफर करता हूं, ये तरीका नहीं होगा। दोनों तरीके, ये सूत्र है पर ये सूत्र कह रहा हूं ना हर प्रश्न में नहीं आएगा।
सेम ऐसा प्रश्न में तो आ सकता है, लेकिन जैसे ही डिफरेंट प्रश्न हुआ ये प्रश्न, इस प्रश्न में ये तरीका नहीं लगेगा। इसलिए आपको केवल इसी पे चलेंगे कि जो राधा है ऊपर से 15वें स्थान पर है, नीचे से वो 11वें स्थान पर है, दोनों सेम हैं, तो 15 के नीचे कितने बचे, 10 बचे, 15 और 10 कितने हो गए, 25, और 25 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। सेम प्रश्न आ गया देखो, इसलिए आपको थोड़ा ये रोचक लगेगा नहीं कि बिल्कुल समान ही प्रश्न आ जाता है, तो आपको बहुत आसान हो जाता है अपने लिए वैसे तो। और फिर भी कोई बात नहीं, दूसरा मतलब तीसरा प्रश्न देखते हैं, कुछ अलग हो सकता है ये प्रश्न। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कवि का स्थान ऊपर से 31वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए 20, बी 19, सी 21 और डी 18। देखो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। प्रश्न बहुत सरल होगा। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कवि का स्थान, तो कवि जो है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से 31वें स्थान पर है। कौन? कवि। टोटल कितने हैं? 50। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे? टोटल निकाल रहे थे। अब टोटल तो अपने को पहले ही दे दिए, कितने हैं टोटल? 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कवि का ऊपर से स्थान 31वां है, और तो नीचे से उसका स्थान ये निकालना है अपने को। नीचे से उसका स्थान बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। 50 है ना टोटल, 31 तक तो उसका नाम आ ही गया। 31 के नीचे कितने बचे? 50 है ना टोटल, 31 के नीचे कितने बचे? अरे भाई 50 में से 31 को बाकी निकाल दो, 19 बचे कि नहीं बचे? 19 बचे कि नहीं बचे? अरे 19 बचे, 19 तो उसके नीचे नीचे ही है, तो वह कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। नीचे से 20वां, ऊपर से 31वां, नीचे से 20वां, ऊपर से 31वां, कितने हुए? 51 में से एक गया, हो गए ना 50 टोटल। बस अपने को यही तो चाहिए। तो 31 अपने को पता था, नीचे कितने बचे? 19 बचे, तो उसका कौन सा स्थान नीचे से? 20वां स्थान। सिंपल सी बात, ऑप्शन ए बिल्कुल सही इसका आंसर है। कोई दिक्कत? ये बहुत ही सरल प्रश्न है। हालांकि बहुत सारे बोलते हैं ना सरल बता रहे हैं, नहीं, सरल अपने को समझ में आने लग गया ना, इसलिए सरल हो गया। और मेरा थोड़ा तरीका है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले कुछ सरल प्रश्न आते हैं, धीरे धीरे वो लास्ट में जाके कुछ कठिन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे, अगर पहला ही प्रश्न बहुत कठिन हो तो लगेगा हो बहुत कठिन टॉपिक है, और पहला ही प्रश्न बहुत सरल हो तो लगता है कि सरल टॉपिक है, आराम से अपने को आ जाएगा। तो अपन दूसरा पार्ट आएगा, ये आज पार्ट फर्स्ट है, इसका भी पार्ट आएगा एक और, तो उसमें कुछ अच्छे प्रश्न और होंगे, जो भारी प्रश्न होंगे। आपके हल्के फुल्के प्रश्न भी आ सकते हैं, कुछ भारी प्रश्न भी आ सकते हैं। तो मैं सभी प्रकार की तैयारी कराता हूँ आपको। अच्छे प्रश्न भी, मतलब हेवी प्रश्न भी, अच्छे बढ़िया हेल्दी प्रश्न भी बताता हूँ, और कुछ हल्के प्रश्न भी बताता हूँ। तो 3 प्रश्न हो गए। आपका चौथा प्रश्न अपन बताते हैं। 25 बच्चों की एक पंक्ति में अतुल का दाएं से 14वां स्थान है। 14वां स्थान है। उसी पंक्ति में दिलीप अतुल के बाएं तीसरा है, तो पंक्ति में दिलीप का बाएं से कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 8, 9, 10, 13, 4 ऑप्शन आपके पास। सरल प्रश्न है, आराम से कर लेंगे।
अब वो आ जाती है ना सूत्र वाली बात, आप कहोगे नहीं हमें तो सर सूत्र बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसमें सूत्र सब फेल है, आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। 25 बच्चों की एक पंक्ति है साहब, ये 25 है टोटल, ठीक है। अतुल का दाएं से, अब दाएं बाएं आपको ध्यान होना ही चाहिए, आपका दायां कौन सा, ऐसे कर रहे हैं प्रश्न को हमेशा अपन, आप भी ऐसे ही बैठ के सोल्व करेंगे, दायां होगा इधर से, बायां होगा इधर से, दायां मतलब सीधा हाथ, बायां मतलब उल्टा हाथ। दाएं से 14वां स्थान, दाएं से अतुल का 14वां स्थान। उसी पंक्ति में दिलीप अतुल के बाएं तीसरा है, ये अतुल यहां खड़ा है, बायां किधर होगा, इधर होगा, बायां किधर होगा, इधर चलेंगे, तीसरा है तो 15 16 17, इस पे कौन आ गया, दिलीप। 14 पे तो दाएं से कौन आ गया, अतुल आ गया। 15 16 तीसरा है ना, 1 2 3, तो 15 16 17वें किधर से, इधर से 17वें स्थान पे कौन आ गया, आपका दिलीप आ गया। तो पंक्ति में दिलीप का बाएं से कौन सा स्थान है, इस दिलीप का बाएं से कौन सा स्थान है, इस दिलीप का, अतुल का नहीं, दिलीप का। टोटल कितने हैं, 25। इधर से पता है 17वां है, तो इधर से कौन से स्थान पे होगा, आप 25 में से 17 घटाओ, कितने बचते हैं, अरे ये तो मौखिक है, इसको भी वैसे घटाएंगे क्या, वैसे नहीं घटाएंगे, 25 में से 17 घटाएंगे, कितने बचते हैं, 8। अब 8 तो इधर ही है, तो दिलीप कौन सा हुआ, 8 के आगे क्या आता है, 9वां। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका दिलीप का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, 9वां स्थान। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, एकाग्रता चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर सूत्र बताऊंगा गड़बड़ हो जाएगी, और मेरी मानना सूत्र कभी यूज मत करना, आप केवल डायग्राम से सीखो। प्रश्न कितना ही हार्ड हो, अपन देखना बहुत हार्ड प्रश्न भी बहुत इजी गोइंग डायग्राम से सीख जाएंगे, बहुत सरलता से सीखेंगे। सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ठीक है। ये बहुत सरल प्रश्न है, करके देखना, नहीं आए वापस वीडियो को देखना, समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पे। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। बार बार अपने दिमाग में एक चीज घुसा लो कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा सरल है, कठिन नहीं है। 5वां प्रश्न आपका, 49 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से मोनू 27वां तथा दाएं से सोनू 27वां है, तो बताओ दोनों के बीच कितने लड़के हैं, ये इस तरह के प्रश्न बहुत पूछते हैं भाई, लड़के हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, B4 C5 और D6। चलो साहब कोई बात नहीं, प्रश्न कोई सा भी पूछा तो दाएं बाएं तो है, संख्या ही तो दे रखी है। तो एक पंक्ति है, इसमें कितने हैं टोटल, 49, 49 लड़के हैं, ठीक है। एक पंक्ति में बाएं से मोनू, इधर से जो मोनू है वो किस स्थान पर है, 27वें स्थान पर है। अब 27, ध्यान देना यहाँ पर कि 27वें स्थान पर है, थोड़ा लंबा ले लेते हैं इसको, 27वें स्थान पर है, 27वें स्थान पर है कौन, मोनू। तो 27 के बाद कितने बचे, अरे 27 के बाद कितने बचे, बोलो 27 और 49 टोटल है ना, तो कितने बचे आगे, 22 बचे कि नहीं बचे। 27 और 22 कितने होते हैं, 49 हो गए ना। तो मैं कह रहा हूं कि 27 तो मोनू है ही है, बाद में कितने बचे, 22। तो अब दाएं से सोनू, ये इधर से सोनू, ये 27वें पर है, कौन, सोनू, ये सोनू हो गया। मोनू बाएं से 27वां, सोनू दाएं से 27वां, ठीक है। तो बताओ दोनों के बीच कितने लड़के हैं, निश्चित रूप से इनके बीच में लड़के हैं। अब आप देखो कि इधर कितने हैं, 49 ही है, तो इधर भी 22 ही बचे ना, इधर भी 22 ही बचे कि नहीं बचे, इधर भी 22 ही बचे। तो ये जो 27वां जो सोनू है, इधर से 27वां, ये बाएं से, मतलब इधर इस तरफ से कौन से स्थान पे हो गया, ये 23वें पे हुआ कि नहीं हुआ,
अरे बाएं से 23वें पे हुआ कि नहीं हुआ सोनू? तो बाएं से 23वें पे सोनू और बाएं से 27वें पे मोनू। अपने को बाएं से 27वां तो पंक्ति में दे रखा है, बाएं से 27वां मोनू और बाएं से ही 23वां कौन सा? सोनू हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितने हैं? 24, 25, 26 कितने हैं? 3। आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 3। तो सबसे पहले आपको एक ही दिशा से दोनों का निकालना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको उस तरफ से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा बढ़िया बेटर है कि शुरू से निकालो। पंक्ति में शुरू से निकालते हैं, आसानी रहती है, कंफ्यूजन नहीं रहता। तो वापस देखिएगा कि पूरी पंक्ति में 49 है, बाएं से मोनू का स्थान 27वां दे दिया और दाएं से सोनू का स्थान 27वां दे दिया, तो 22 तो इधर थे और अपन ने 27वां लिख दिया, कोई बात नहीं, कहा जहां भी लिखा। अब अपने को पता है कि इधर जो है पंक्ति में फिर 22 ही तो बचे, तो खुद सोनू 23वां हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब जब सोनू 23वां हो गया तो सोनू के 23वें और मोनू 27वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच में कुल कितने लड़के हैं? तो 3 ही तो हैं। बहुत इजी गोइंग है, 24, 25, 26। तो अब इस प्रश्न में आप बोलो सूत्र, तो गड़बड़ हो जाएगी। सूत्र नहीं लगाना, बिल्कुल डायग्राम से सीखो। ऐसे प्रश्नों को डायग्राम, जितना ज्यादा आप रक्त संबंध में भी डायग्राम बनाना सीखे थे और उसी डायग्राम से सीखने की कोशिश करो। यहाँ पर भी इसी टाइप के आपको डायग्राम बनाना सीखना है। प्रयास तो देखो करना है। कुछ मेरे पास कोई जादू की गोली नहीं है, आपको कोई बिल्कुल एंटीबायोटिक गोली नहीं कि आपको दे दूं और आपको बिल्कुल लेते ही पहले सब कुछ समझ में आ जाए। और आप ये भी मत समझो कि मेंटल एबिलिटी बहुत सरल चीज है और बिल्कुल इजी गोइंग, हर चीज वैसी की वैसी समझ में आ जाएगी। ये तो हम बहुत सरल रूप से मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, और आपकी बुद्धि लब्धि, आपकी IQ कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है मेंटल एबिलिटी आपको कितनी समझ में आती है। अगर आपको शुरू से गणित में रुचि थी, जिसके भी बहुत अच्छी तरह समझ में, निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं गणित पहले हल्की फुल्की अच्छी आती ही होगी। जो बिल्कुल गणित में शून्य है, जिसको गणित बिल्कुल भी न तो अच्छी लगती है न वो पढ़ना पसंद करता है, उसके लिए मेंटल एबिलिटी शुरू से हार्ड रहेगी, लास्ट तक हार्ड ही हार्ड रहेगी। समझ में आई ना बात? तो इसलिए ये मेंटल एबिलिटी है, आप आराम से इजी गोइंग, जिस तरह के लेवल के प्रश्न आपके आते हैं, मैं हर लेवल के कठिनता भी लेके आता हूँ, सरलता भी लेके आता हूँ, हर प्रकार से, लेकिन प्रत्येक टॉपिक का मात्र एक तरीका बताता हूँ और उसी तरीके के आधार पे आपके प्रश्न सारे सोल्व हो जाते हैं। तो एक और प्रश्न लिखते हैं, वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के बीच कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां तथा नीचे से 26वां है। यदि 6 छात्र अनुत्तीर्ण रहे तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? ऑप्शन ए 45, बी 38, सी 44 और डी 50। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों में कपिल का क्रमांक, ये कपिल है साहब, ऊपर से 13वां, कोई दिक्कत, और नीचे से 26वां। कपिल ही है दोनों जगह, ऊपर से कपिल तो कौन सा 13वें नंबर पर, नीचे से कौन सा 26वें नंबर पर, दोनों एक क्रमांक पर वही आ गया, दोनों तरफ से वही आदमी है, वही कपिल है। यदि 6 छात्र अनुत्तीर्ण रहे तो परीक्षा में कुल कितने, परीक्षा में तो फेल होने वाले भी बैठेंगे और उत्तीर्ण भी बैठेंगे, पास होने वाले भी बैठेंगे। तो ये उत्तीर्ण का की जो है क्रमांक थे, उत्तीर्ण की पंक्ति थी, अनुत्तीर्ण तो 6 अलग है, उनको और जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कि उत्तीर्ण वाली पंक्ति में कुल कितने थे, तो 26 और 13 कितने होते हैं 39, में से खुद कपिल एक बार वापस माइनस हो जाएगा तो हो गए 38। मेरे तरीके से सीखोगे तो वो हो जाएगा कि ऊपर से कपिल कौन से नंबर पर 13वें पर, तो नीचे से 26 है ना, तो ये नीचे कितने रह गए 25। 25 और 13 कितने होते हैं 25 और 13 कितने होते हैं
25 और 13 होते हैं 38, तो बात बराबर ही आती है। अब 38 तो हुए उत्तीर्ण, ठीक है, और अनुत्तीर्ण कितने हुए 6, तो टोटल कितने हो गए 44, कुल कितने हो गए 44। ऑप्शन में सी आपका ऑप्शन हो गया 44, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? डायग्राम बनाना अनिवार्य है और अनिवार्य है, ये सीखना ही पड़ेगा इन प्रश्नों को करने के लिए। आप कोई और तरीका यूज करते हैं तो फिर यात्री अपनी जोखिम पर यात्रा करे। समझ में आ गई बात? आपको अगर बहुत अच्छी तरह से समझना है तो इनकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल करो। जहां नहीं आए तो जिनके पास भी मैं उपलब्ध हूं, आप मेरे से संपर्क करो, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। वीडियो है, वीडियो हमें जितना बनाना होता है हम उतना ही बना पाते हैं। आप चाहते हो कि हम घंटे 2 घंटे के वीडियो बनाएं तो वो थोड़ा इस समय पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम ऑफलाइन हैं। ऑनलाइन हम आने लग जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर आप हमारी हेल्प करेंगे सब्सक्राइबर बढ़ाने में, तो हम जल्दी से आपके सामने ऑनलाइन भी आएंगे। और ऑनलाइन आएंगे तो आप घंटे पर पढ़ो हमसे, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, हमें क्या दिक्कत है, हम तो खूब पढ़ाएंगे। समझ में आएंगे? मेन तो प्रॉब्लम आती है वीडियो बना के अपलोड करने में, तो जितना हमें लेंथी बना पाते हैं उतना ही बना पाते हैं। एक आपको बता सकते हैं, एक तरीका बता सकते हैं कि इन प्रश्नों को ऐसे किया जाता है। 7वां प्रश्न, एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है तथा बी दाएं से 9वां है। यदि दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। 15वां हो जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? कुल बताना है पर डायग्राम बना के ही करना है। 23, 27, 28 और डी है 31। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसका आंसर कीजिएगा। एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है तथा बी दाएं से 9वां है। यदि दोनों अपने अपने स्थान आपस में बदल लें, ए की जगह बी की जगह ए हो जाएगा, तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 27, 27, 28, 31। इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। आप इसको बिल्कुल हल करेंगे जिस तरह से मैंने 6 प्रश्न समझाए हैं, डायग्राम बना के हल करेंगे और फिर इसका आंसर मुझे वापस कमेंट बॉक्स में चाहिए। बहुत अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में चाहिए। मुझे पता है आज आप इस वीडियो को बहुत सारी जगह शेयर करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जल्दी से हमारे पास सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपके सामने ऑनलाइन आ जाएंगे। हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं ऑनलाइन आने का, आपकी तरह हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट उपलब्ध करा सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में पार्ट 1 में स्थान क्रम में आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 जब लेके आएंगे स्थान क्रम का तो फिर आपको और कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न समझाएंगे। ये एक हल्के फुल्के टाइप के प्रश्न हुए, इसी टॉपिक के अच्छे प्रश्न और भारी प्रश्न अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहिए, आपकी एक सीट पक्की है। धन्यवाद।